समर्थन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति का जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, जो फार्मूला है उस पर तकरीबन मोहर लग चुकी है और ख़बर ये सामने आ रही है कि बहुत जल्दी ही ऐलान कर दिया जाएगा और हो सकता है कि जो प्रत्याशी हैं उनके नामों के साथ ही ये सामने आए कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि फार्मूला तकरीबन तय हो चुका है, कहीं किसी तरीके का कोई मनमुटाव, कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे और जो डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, उनकी अगुवाई वाली एनसीपी कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, इसको लेकर के बिल्कुल बात फाइनल हो चुकी है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी, जिसमें के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और कांग्रेस पार्टी शामिल है, वहाँ पर कुछ सीटों को लेकर के गहन मंथन चल रहा है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी भी 12 सीटें चाहती है और वहीं असदुद्दीन ओवैसी की भी एक कोशिश है, जिनकी पार्टी है MIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन करने की इच्छुक है। और पूर्व में MIM के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने पत्र लिख करके महाविकास अघाड़ी के नेताओं से गठबंधन करने की पेशकश भी की थी, कुछ वक्त भी दिया था, लेकिन जब कोई जवाब उधर से नहीं आया तो फिर MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अब फिर कोशिश की गई है कि गठबंधन हो जाए। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, कई जनसभाओं को संबोधित किया और बताया जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के जो दिग्गज नेता हैं उनसे फ़ोन पर अखिलेश यादव की बातचीत भी हुई। इससे पहले कि महाविकास अघाड़ी से बातचीत मुकम्मल तौर पे होती और कोई अमली जामा उसको पहनाया जाता, अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया और अखिलेश यादव ने कहा कि ये वो 5 सीटें हैं जिसमें कुछ पर तो हमारे विधायक हैं और कुछ सीटें हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, हमारा संगठन मजबूत है, तो यहाँ पर तो हम इसलिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रहे हैं, बाकी पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इस दौरान वो ये भी बताना जताना नहीं भूले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह अगर रहा तो यहाँ पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमें हरियाणा विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना होगा, तभी यहाँ पर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अब ये देखना अपने आप में अहम है कि महाविकास अघाड़ी क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती है और कितनी सीटें देती है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो हाल ही में एक और कोशिश की है, क्या वो उसमें कामयाब होते हैं और महाविकास अघाड़ी के साथ क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल होती है। तो कीजिए हिंद समर्थन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका अपना चैनल। धन्यवाद।